मैं तो नहीं आ सकता बात करने। मैं पैदल आ रहा हूँ। क्या बोल रहा है? उसके पार्ट मिस हो गया। मेंटेनेंस कब दे रहे पार्ट खराब हो गया।
क्या देखना है अपने को? क्या देखना है? कल के लास्ट वाला लेक्चर में कौन सा देखा था पैरामीटर में? कौन? कल लास्ट वाला लेक्चर में कौन सा पैरामीटर देखा था? सबसे लास्ट में पैरामीटर फ्लैशबैक देखा था क्या? फ्लैशबैक इससे तरह। ठीक है। तो यार, तो हाँ तो इतने सारे लोग नंबर सोच रहे हैं इससे ये कैसे पता ये इस टाइम का ये नंबर तो कैसे पता चलेगा कि कल का 1 बजे के यही नंबर था? यस से टाइम स्टैम्प यस से दोनों के कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर तुमने टाइम स्टैम्प दे दिया कि भाई मुझे 1 मई 2024 का मुझे अगर यस नंबर चाहिए, तो ये टाइम स्टैम्प तो यस नाम का एक फंक्शन आता है, वो यूज करके आप यस नंबर निकाल सकते हैं। एंड उसी का उल्टा भी कर सकते हैं। यस को अगर मैंने यस दे दिया कि भाई ये मेरा यस नंबर है, इसका मुझे टाइम स्टैम्प बता, ये कितने बजे का यस था, वो भी निकाल सकते हैं। टाइम स्टैम्प यस फ्रॉम $3 व्यूअर व्यूअर। ठीक है। तो सर आपकी वॉइस काफी दूर से आ रही है। क्या रही है? हाँ सर। क्या ही नहीं किया उसका। अब बताओ हमारी के पास में से नहीं सर, अभी भी थोड़ा दूर ही है। अभी अभी भी अब वही बेटर। अब पर अब आवाज बेटर घूमते सर। तुमचा क्लियर आवाज येत नाहीये. ठीक है ना अभी? हाँ, अब सही है सर। हाँ ठीक है। तो पैरेलल पैरामीटर देखा था हमने क्या? पैरेलल नहीं देखा था। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पैरेलल। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई स्कीमा का बैकअप ले रहा हूं, किससे? EXPDP से। उसका जो बैकअप है इस वाली लोकेशन पे स्टोर होगा। बैकअप का लोकेशन क्या है? /data/बैकअप। कौन से यूटिलिटी से बैकअप लेने वाले हैं? EXPDP से। तो जैसे आप बैकअप स्टार्ट करते हो ना, तो एक मास्टर प्रोसेस क्रिएट होती है। कौन सी प्रोसेस? मास्टर। एंड उस मास्टर प्रोसेस की मल्टीपल स्लेव प्रोसेस क्रिएट होगी इंटरनली। एंड उन्हें एक मास्टर टेबल भी बनाता है, इंटरनली एक टेबल बनाएगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रहेगी कि भाई आपका बैकअप स्टार्ट हुआ है, स्टॉप हुआ है, कितना उसने बैकअप लिया है। एक ऐसी एक इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है किसके अंदर? मास्टर टेबल के अंदर। एंड ये मास्टर टेबल क्रिएट होता है एंड ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाता है। जैसे आपका जॉब खत्म हो गया या फिर फेल हो गया, तो मास्टर टेबल बंद भी हो जाता है। तो मास्टर का काम क्या है? मास्टर प्रोसेस का कि भाई जा और तू बैकअप ले। मास्टर सिर्फ ऑर्डर देगा और काम कौन करेगा? स्लेव प्रोसेस। तो जब आप जॉब चलाते हो तो बाय डिफॉल्ट एक ही बंदा काम करता है। जब आप जॉब चलाते हो तो लेट्स कंसीडर मेरे को जॉब कंप्लीट करने में 60 मिनट लगते हैं, और ये जॉब कितना बंदा कर रहा है? एक ही बंदा करता है, 1 पर्सन। अब एक बंदे के जगह पे अगर मैंने 10 बंदे लगा दिए, कितने? 10, तो कितना टाइम लगेगा? कितना लगेगा? 6 मिनट के 10 मिनट? कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को नंबर ऑफ पैरेलल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पैरेलली मुझे जॉब को रन करना पड़ेगा। तो पैरेलल इज मेनली यूजफुल व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपोर्ट जॉब। तो हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल इक्वल्स टू 2 3 यूज करेंगे। पैरेलल इक्वल्स टू 3 मतलब 3 वर्कर प्रोसेस रहेंगी, वो आपका जॉब पैरेलली चलाएंगे। अब आप बोलोगे पैरेलल इक्वल्स टू 3 क्यों, 30 क्यों नहीं? मैं तो बोलूंगा 30 की जगह पे 300 लगा दो। बट उसका प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका ये जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस के ऊपर जो आपने नंबर ऑफ CPU एलोकेट किया, जैसे आपका लैपटॉप होता है, एक लैपटॉप में मैं तो बोलूंगा 100 एप्लीकेशन चलाओ, लेकिन 100 एप्लीकेशन चल सकते क्या? आपका लैपटॉप क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। और लैपटॉप पे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन थोड़ी चालू है, 100 एप्लीकेशन चालू है। तो अगर आप इसको ज्यादा एलोकेट करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे भाई? बाकी भी तो जॉब चल रही है ना।
जैसे कोई एसक्यूएल का जॉब चल रहा है, कोई आयरमैन का जॉब चल रहा है, उनको भी तो रिसोर्स चाहिए ना। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल इक्वल्स टू 2 3 से स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं कैसे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितना यूज करना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, पैरेलल इक्वल्स टू 3 स्टार्ट करूंगा। चलो भाई मेरा जॉब ना 10 मिनट में खत्म हो रहा, पैरेलल इक्वल्स टू 4 यूज करेंगे तो 9 मिनट में खत्म हो रहा, पैरेलल इक्वल्स टू 5 करेंगे 8 मिनट में हो रहा। बाद में मैं देख रहा हूँ कि 8 मिनट से ना जॉब बढ़ रहा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, फिर से 10 मिनट पे आ गया। तो कहाँ पे रुक जाएंगे फिर, यहाँ पे रुक जाओ ना, क्योंकि टाइम कम 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 हो रहा और एकदम से बढ़ गया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे सारे के सारे यूटिलाइज हो गए, मतलब आपका डेटाबेस हंग स्टेट में चला जाएगा। तो आप पैरेलल इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, पहले जो एक बंदा जॉब ले रहा था, अब कितने बंदे लेंगे, 3। अब 3 बंदे अगर जॉब ले रहे तो डम फाइल भी मल्टीपल बन सकती है। पहले डम फाइल कितनी बनती थी, एक। अब कितनी बनेगी, मल्टीपल, कितनी भी बन सकती, 2 3 कितनी भी बन सकती। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कमांड क्या लिखेंगे, expdp टेबल्स इक्वल्स टू, टेबल का नाम समझ लो u1.t1, फिर डायरेक्टरी इक्वल्स टू टेस्ट अंडरस्कोर dir, देन डम फाइल इक्वल्स टू u1.dum, देन log फाइल इक्वल्स टू u1.log, और पैरेलल PARALL पैरेलल इक्वल्स टू 3 लिख दिया मैंने। अब डायरेक्टरी का नाम क्या है, सॉरी डम फाइल का नाम क्या है, u1. लेकिन अगर मेरी 2 डम फाइल बनेगी तो उसका नाम क्या रहेगा फिर, वो भी तो दिक्कत है ना। तो पहले वाले का नाम रहेगा u1.dmp एंड दूसरे वाले का नाम बनना चाहिए था u2.dmp, मतलब 1 2 3 4 का सीरीज आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डम फाइल में ना u1.dmp नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे u_%u.dmp। यहाँ पे टेबल का नाम लेते, तो t1_%u.dmp। तो अगर मेरी 2 डम फाइल बनती है तो उसका नाम क्या बनेगा, t1_1.dmp, t1_2.dmp। ये परसेंटेज यू की वजह से क्या होगा, जितने नंबर ऑफ डम फाइल बनेंगे उतने नंबर ऑफ 1 2 3 4 यहाँ पे लग जाएंगे। क्यों क्यों किया मैंने ये, क्योंकि मेरी नंबर ऑफ डम फाइल ज्यादा है। इसी के साथ में आप एक और पैरामीटर यूज कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है लेकिन यूज कर सकते हो, उसका नाम है फाइल साइज इक्वल्स टू लेट्स से 10 GB। अब समझ लो मेरा जो स्कीमा है वो 100 GB का है, एंड बाय डिफॉल्ट मेरा 100 GB का डंप बन रहा, 100 GB का डंप बन रहा, है ना। हाँ बाद में थोड़ी देर में 100 GB का डंप फाइल है, 100 GB का डंप बन गया। बहुत बार हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि जैसे मैंने समझ लो प्रोडक्शन से मैंने ये लिया एंड डालना किधर है, टेस्ट में डालना है, मतलब डंप किधर बना है, इधर, इंपोर्ट किधर करना है, इधर, मतलब प्रोडक्शन से टेस्ट में। तो आपने जो डंप लिया है वो डंप आपको यहां से यहां मूव करना पड़ता है। मतलब वो मूव करने का सिंटेक्स होता है एससीपी कमांड से मूव करते हैं, मैं आगे जाके बताऊंगा। तो जब आप मूव करते हो ना, तो ये जो नेटवर्क है ये नेटवर्क से जाता है। नेटवर्क क्या बोलता है कि 100 GB का डंप मैं एक टाइम पे नहीं भेज सकता, एक टाइम पे मैं अलाउ नहीं करूंगा 100 GB का डंप, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल है। तो तुम क्या करो, ये 100 GB के डंप को ना क्या करो, स्प्लिट करो चंक में। तो 10 GB का डंप बनाओ मैक्सिमम, तो कितने डंप बनेंगे, 10 बन जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला, फाइल साइज इक्वल टू 10 GB, कब, जब एक्सपोर्ट कर रहा हूं। एक्सपोर्ट करते टाइम पे मैंने बोल दिया कि एक डंप कितना बनेगा, मैक्सिमम 10 GB का। तो 10 डंप बन सकते हैं, वो कितने भी बन सकते हैं, कुछ कुछ तो 2 GB के ही बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम फाइल साइज कितनी रहेंगे, 10 GB। तो फाइल साइज पैरामीटर क्यों यूज करें वो समझ में आया, क्योंकि हमको क्या करना है, ये डंप को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, तो हम लोग फाइल साइज यूज कर रहे हैं। बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। हम्म? तो इसको बना के देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखोगे क्या, करके देखोगे क्या।
हाँ इंटरनली वो अपने आप कनेक्ट करता है, अपने को कुछ नहीं करना उसमें। गया काम से, गया काम से, फिर कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, चलो स्टार्ट करेंगे बाय फायरिंग स्टार्टअप। किसको स्टार्ट किया मैंने? कंटेनर डेटाबेस को। अल्टर प्लगेबल डेटाबेस ऑल ओपन। ठीक है, एग्जिट मारेंगे, क्लियर कर देंगे। एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर पीडीबी अंडरस्कोर एसआईडी इक्वल्स टू पीडीबी प्राइम। कितना सुंदर वातावरण लगता है ना जब सब लोग आप मेरे साथ में, जैसे जनगण मनते हैं कि नहीं। सेम वैसी फीलिंग आ गई। अब हमको क्या करना है, ये जो स्कीमा है वो स्कीमा के अंदर अपने को डेटा डालने का है, क्योंकि हमको कौन सा पैरामीटर यूज करना है? फाइल साइज। क्योंकि अगर मेरा स्कीमा अगर छोटा है तो फाइल साइज यूज करके मजा भी नहीं आएगा, राइट? तो हमको थोड़ा सा डेटा डालेंगे। कनेक्ट किया, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम u1 डॉट t1। उड़ा दिया था क्या अपन ने? इंपोर्ट नहीं मारा था क्या? u1 को उड़ा दिया था क्या? ए इंपोर्ट करते टाइम पे आई गेस नाम चेंज किया था क्या? अब क्या करने का है? इंसर्ट इनटू u1 डॉट t2 सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। क्या क्या बताओ, हम क्या हुआ बताओ। जो जो U1 डॉट A2 में जितने भी फाइल्स थे उसको कॉपी कर दिया, उसमें कॉपी एरर मैसेज क्या है बताओ। अरे मैं स्टैटिक स्पेस फुल हो गया है, मतलब फुल हो गया। अब कोई सिलेक्ट काय करना पड़ेगा, काय करना पड़ेगा बताओ, काय करना पड़ेगा टेबल पे स्कूल हुआ तो। हाँ, क्या क्या करना पड़ेगा? रिसाइज करना पड़ेगा। आप बताओ क्या करना पड़ेगा, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। तुम बताइए मत, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। हाँ, और एक तो ऑटो एक्सटेंड करेंगे, रिसाइज करेंगे, और तीसरा क्या करेंगे? ऐड भी कर सकते। ऐसे ही पूछेगा वो, ऐसे दिमाग के ऊपर ना बंदूक लगा के पूछेगा वो। तब ऐसा नहीं बोलने का कि दिमाग नहीं चल रहा। ठीक है, दिमाग हम लोगों का एकदम शार्प चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डेटा फाइल में डेटा है, इसको रिसाइज कर देता हूँ इसको, क्योंकि मेरा डेटा फाइल फुल हुआ ना। बताओ रिसाइज करने का कमांड क्या है? अल्टर। हाँ, रिसाइज करने का कमांड क्या है? निकाला निकाला, ग्रंथ निकाला, ग्रंथ निकाला, कुछ तो ये बताएंगे। बताओ। अल्टर डेटाबेस, जब रिसाइज की बात आती है तो डेटाबेस, डेटा फाइल पाथ रिसाइज 2 GB। ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया और यही डेटा इंसर्ट करता हूँ। होगा तो सही, वो पहले नहीं बताया ना। हो गया क्या अभी तक? बढ़ गए होंगे डंप? बढ़
स्लो हो जाएगा ना फिर वो इंसर्ट नहीं करेगा। देखो कितना टाइम लगा रहा आप, यहाँ पे कमिट मार देते। जान दो कमिट मारेंगे तो फिर इंस्टेंस चल नहीं दिखेगा वो, नहीं दिखेगा। कमिट मारेंगे तो फिर इंस्टेंस चला जाएगा डेटा। हाँ डेटा फाइल में चला जाएगा। सर ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ये रिलीज करता है ना? फॉरवर्ड स्लैश ऊपर वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब फिर से इंसर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपने अभी फाइल है उसमें आप पेस्ट कर रहे हैं ना, उसके बाद कमांड तो हम ऊपर वाला ही है, इनसाइड इनटू यू 1.q1 वाला। देखो कमिट, अब कमिट वाला कमांड चला है मैंने, सिर्फ कमिट वाला कमांड, ऊपर वाला कमांड एग्जीक्यूट करना है तो स्लैश मार दूंगा तो ऊपर वाला कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी कमिट मार दिया, नहीं मिला ना, मैंने बोला ना। वो बुक को क्यों परेशान करते हैं आप लोग, उसको आदत नहीं ओपन होने की। वो कैसा, अभी देखो अभी वो बंद हो गया, डायरेक्ट कब खुलेगा उसको ही पता नहीं कब खुलेगा। वो पन्ने ऐसे पलटते पलटते एक पन्ना हाथ में नहीं आता, 4-5 आते, क्योंकि वो एक दूसरे को चिपक गए तुम समझो कि उसकी जिंदगी में कितनी परेशानी। सिंटेक्स याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिंटेक्स देखो, आप लोग अगर एक आधे प्रोजेक्ट में 3-4 महीने काम करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10 कमांड है, ये रेगुलरली यूज करते हैं। आप उसका नोटपैड बना देने का और नोटपैड यूज करने का। आपको क्या लगता है कौन सा कमांड ज्यादा है वो बताएं? जो मैं बता रहा हूँ सारे कमांड यूज होते हैं लेकिन आप एक भी कमांड याद मत रखो, मतलब ट्राई मत करो, क्योंकि आप ट्राई करोगे नहीं, मेरे को पता है। एक कमांड में पूछता आप लोगों को, एक कमांड पूछूंगा अभी आप लोगों को, आंसर बताओगे ना? कौन आंसर बताएगा? मैं भी ट्राई करना, आपको ट्राई करना है, ट्राई मत करो, क्योंकि ट्राई करने सर लेडीज ए थोड़ा थोड़ा मुंह दिखाई करते हैं, देखो आंसर कौन देगा लेट्स स्टार्ट। देखो आज जाके कुदड़ कुदड़ के 3 लेडीज अपने पास, उसमें से भी 2 गायब रहती है, एक आधी आती है अगर उसको ज्यादा पूछ लेंगे तो फिर वो भी आना बंद हो जाएंगे, फिर क्या। ठीक है, आप लोग रेडी हो? क्या आपको लगता है कि आप आंसर कर सकते हो? ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे को पूछना है, रेडी है ना आप लोग? सबसे पहले ये समझो कि आपको लगता है कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा, आपको क्या लगता है? लेडीज को पूछ रहा हूँ, लेडीज से आवाज आई क्या? ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करूं? मेरा डेटाबेस ना माउंट स्टेज में, माउंट स्टेज में मेरा डेटाबेस है, मुझे सिर्फ उस डेटाबेस को ओपन करने का है। समझे क्या? लिख देते हो कैसा है मेरा डेटाबेस माउंट स्टेज में ऑलरेडी है, ओके। इस डेटाबेस को माउंट से क्या करने का है? ओपन करना है। मतलब आदमी आगे ही जाएगा ना, पीछे तो आएगा नहीं, है कि नहीं? सो माउंट से सिर्फ ओपन करने का है, उसका कोई कमांड होगा, हाँ बराबर है ना? तो सिर्फ वो कमांड क्या है वो आप मेरे को बता दो। हाँ लेडीज को पूछ रहे, आपको लगता है कि आप आंसर कर पाओगे? नहीं लगता, ठीक है। मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, आप सबके पास में मोबाइल है, बराबर, कम से कम 10,000 के तो ऊपर होंगे, है कि नहीं? उसमें इंटरनेट है, अगर इंटरनेट नहीं है तो हमारे लर्नोमेट का यूज करो, 40,000 दिए आपने, उतना तो यूज कर ही सकते हो। आपके ऊपर एसी है, 5 मिनट शांति से सोचो, माउंट स्टेज से ओपन स्टेज में डालने का है। पूरा गूगल मारो, पूरा, एक काम करो आप तीनों लोग बैठ के गूगल मारो, ट्रैफिक जाम हुआ तो चलेगा गूगल का, लेकिन मेरे को आंसर बता दो आप। हम 5 मिनट के लिए क्लास बंद रख रहे हैं, ओके। माउंट स्टेज का ओपन मोड में डालने का है, मोबाइल ओपन करो एंड आंसर निकालो। करंटली माई डेटाबेस इज इन माउंट स्टेज, उसको मुझे सिर्फ ओपन करना है,
क्वेश्चन अच्छा एक बात बता, क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? हाँ सही है सही है, क्या आंसर है? अल्टर डेटाबेस ओपन, बता दिया बाबा, अल्टर डेटाबेस ओपन। किसी को ऐसा लगा क्या कि अच्छा हुआ इन्होंने आंसर बता दिया, नहीं तो मेरे को पूछ देते? अच्छा एक और कमांड पूछते, एक और कमांड पूछते, ठीक है, एक और कमांड। अब आंसर दोगे? अब पीछे से स्टार्ट कर रहे पीछे से स्टार्ट करते, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी, मतलब इतना इजी कि मैं तो बोलूंगा भाई तू पैसे ले और घर जा भाई, तू जान दे। सेम सेम, मैं माउंट स्टेज में हूँ, ओके, माउंट तो सुना है ना कभी? मेरे को क्या है ना, सिर्फ डेटाबेस को माउंट स्टेज से डेटाबेस को डाउन करने का है, डेटाबेस को सिर्फ डाउन करने का है, माउंट स्टेज से डेटाबेस को डाउन करने का है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया ना? बंद बंद करने का, बंद करने का, डेटाबेस को डाउन मतलब बंद करने का है, क्लोज करने का है, क्लोज। हाँ बताओ फिर आंसर। हाँ हाँ क्या? क्या कैंसर सुनो, कैंसर सुनो, कोलकाता में कैंसर। आंसर सुनो मेरे भाई। हाँ मत बताओ आंसर, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। मेरा डेटाबेस माउंट में है, सिर्फ मुझे डेटाबेस को बंद करने का आंसर बताओ, कॉन्फिडेंस से बताओ कि यही है करके आंसर। हाँ हाँ क्या है? दिखा था कौन बोल रहा है सर्टिफिकेट, बता जरा, हाथ ऊपर करो देखे तो सही। नहीं नहीं ऊपर करो हाथ, बता दो आप लोग, बताओ ना कौन है? मैडम आपको क्या लगता है? आपको आपको कुछ भी नहीं लगता? ठीक है आ जाओ वापस, बहुत टाइम पास करते रहे वही लोग। हाँ हाँ लेकिन उसको माउंट से भी आप शट डाउन इमीडिएट कमांड चला सकते हो। नो माउस से आप माउस भी शट डाउन करना है, फुल ट्रैक से होगा कि मतलब एंटर स्टेज की हम लोग ओपन करें और ये तो पता है। यही तो बताया नहीं फिर, बताया लेकिन कॉन्फिडेंस से नहीं बताया ना, मैंने बोला आंख बोला तो आप लोग बोलते ठीक होता है, होता है, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे होगा बहुत बार। अब स्टार्ट होता है इसमें कैसे? अरे आज में तो शुरू से स्टार्ट ऐसे कैसे होता है? हाँ माउस पे काय पड़ता है, कंट्रोल करने में दिक्कत है, सर वो दिन की लेक्चर पे आ गए। नहीं वो छोड़ो, जान दो, जो गया तो गया। नहीं नहीं पहले इसको खत्म करते हैं, अब मेरे को आज एक्सपोर्ट खत्म करने का है। ठीक है, तो EXPDP स्कीमा का बैकअप लेते हैं, EXPDP schemas equals to schemas equals to U1, बोलो बोलो फटाफट, स्कीमा का लेते ना, U1 T2 की तरह से आएगा, अब बताओ, नहीं बाद में डायरेक्ट इक्वल्स टू स्कीमा का फाइल हम यूज करें, साइज करते हैं, साइज डॉट DMP लॉग फाइल, लॉग फाइल में क्या है?
अब यहाँ पे मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, जैसे नॉर्मल है वैसा /s6db। हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे डम फाइल का साइज कितना है। क्या चेक करेंगे? डम फाइल का साइज, क्योंकि मैंने U1 के स्कीमा के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स अभी इंसर्ट किए, तो यहाँ पे टेबल का बैकअप हो रहा, सॉरी U1 के अंदर जितने भी स्कीमाज है सबका बैकअप हो रहा। ठीक है, कितने जीबी का डम बना? तो यहाँ पे DO हाइफन 1.1 जीबी का डम बना, बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला कमांड में फाइल साइज डालता हूँ। फाइल साइज कितना? 10G क्यों डालेंगे? टोटल साइज का डम भी तो 1 जीबी का है, 100 M डालूंगा। लॉग फाइल का डम फाइल का नाम क्या लूंगा? _%u। कितने डम बनेंगे? लगभग लगभग। एंड डम फाइल का नाम क्या रहेगा? डम फाइल का नाम क्या रहेगा? दिख रहा क्या? 1 2 3 4 5 6, सबका अगर साइज चेक करूंगा ना, ज्यादा हो सकते हैं ओके, लेकिन उसका साइज मैक्सिमम कितना रहेगा? समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, ये है आपका स्कीमा। और दूसरा क्या करना है? सर एक क्वेरी होती। हाँ, अरे हाँ पैरेलल। पैरेलल में कुछ नहीं है, यहाँ पे पैरेलल इक्वल्स टू 3 डाल दो, PARALLEL, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे डम फाइल का नाम चेंज करना पड़ेगा, स्कीमा साइज PARALLEL नहीं होगा, कुछ भी डाल दो, कोई इश्यू नहीं, जो डालना। ओवरराइट नहीं करता वो, बोलेगा डम फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हर टाइम हमको डम फाइल और लॉग फाइल का नाम अलग अलग होना चाहिए। लॉग फाइल का सर इसको यूज करना होगा कि हमको अगर क्लाइंट को दिखाना हो तो वो नाम के रिलेटेड आ बराबर है, समझ आया ना? ये पैरेलल लगा दिया इसके सामने। हाँ हाँ, क्या कम लिया क्या? तो इसमें इतनी इसमें पता भी नहीं चलता, नॉर्मली कब पता चलेगा? जब आपके पास में टेराबाइट में डेटा हो, तब तब अच्छे से और समझ में आता। हाँ पूछो, संतोष कुमार। हॅलो सर, हम्म, तुझं डंप पाहिला ना, एका स्कीमाचे 10-14 डंप झाले, पण आपला इम्पोर्ट करताना कसं सिक्वेन्स कसं करायला लागणार याचा करतो इंपोर्ट करते सिक्वेन्स टाइम पे आपको सारे के सारे डम फाइल का नाम देना पड़ेगा। सारे के सारे। हाँ सारे के सारे, सारे के सारे, जैसे एक दिखा देता हूँ, लर्नोमेट EXP DPM। और उसमें से एक किया तो बैकअप कंप्लीट नहीं होगा, नहीं, एक से काम नहीं होगा आप, क्योंकि पता नहीं कौन से सारे के डम सारे फाइल करने क्या है। पड़ेंगे। देखो ये दिख रहा है, IMPDP डायरेक्टरी इक्वल्स टू डम फाइल इक्वल्स टू पहला डम फाइल कॉमा दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा करना। हाँ डम ऐसा फाइल के नाम करूँगा। सारे के सारे दे देना। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम्म, डम फाइल है, फाइल साइज हो गया, करेक्ट। उस यूजर, करेक्ट। एक क्वेश्चन भी पूछा था ऑनलाइन के बैच में, एक ने अच्छा क्वेश्चन पूछा था आई गेस। ऑनलाइन के बैच में एक ने पूछा था कि अगर मैं टेबल स्पेस का बैकअप लेता हूँ तो क्या मैं उससे टेबल इंपोर्ट कर सकता हूँ क्या? समझे क्या? देखो नॉर्मली क्या होता है, एक U1 यूजर है, उस U1 यूजर को TBS1 नाम का टेबल स्पेस असाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये TBS1 नाम का एक टेबल स्पेस है, राइट। एंड ये TBS1 के अंदर क्या है, इस यूजर ने जो भी टेबल बनाए होंगे उस सारे के सारे टेबल किसके अंदर है? TBS1 के अंदर, राइट। तो अगर मैं टेबल स्पेस 1 का अगर बैकअप लेता हूँ TBS1 का,
तो इसका मतलब मैं टेबल 1 एंड टेबल 2 का भी बैकअप ले रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ही है ना वो। तो इस डम से मैं T1 को इंपोर्ट कर सकता हूँ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इसके टेबल स्पेस के डम फाइल से मैं किसको इंपोर्ट कर सकता हूँ? टेबल को इंपोर्ट कर, पर्टिकुलर टेबल को कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन एक में बोला गया था। तो IMPDP के टाइम पे आप डम फाइल का नाम किसका दोगे? tbs1.dmp, मतलब टेबल स्पेस 1 का जो डम बनेगा, लेकिन इंपोर्ट किसको करना है? टेबल इक्वल्स टू T1 बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। IMPDP टेबल इक्वल्स टू T1, क्योंकि मेरे को इंपोर्ट किसको करना है? टेबल को। किससे? डम फाइल से। और डायरेक्टरी मतलब जहां पे वो डम पड़ा हुआ है। क्लियर है ना? ये लॉजिक अगर आपको समझे, इसका मतलब आप लोगों को टेबल स्पेस भी समझा, आप लोगों को इंपोर्ट भी समझा। ये लॉजिक उसके लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट है। रिमैप वाला सिंटैक्स बनाना है। रिमैप बहुत बार ना लोग रिमैप भी पूछते, लाइक रिमैप क्या होता है? रिमैप इज बेसिकली यू आर मैपिंग द थिंग्स। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ लो मेरे पास में T1 नाम का कोई टेबल है एंड इसका मैंने एक्सपोर्ट लिया। तो जैसे मैंने इसका एक्सपोर्ट लिया तो T1.dmp नाम का एक टेबल बना, बराबर है। अब हुआ क्या है? क्या हुआ? जहां पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूं वहां पे ये बोल रहा कि मेरे को T1 नाम नहीं चाहिए, मेरे को T2 चाहिए। इंपोर्ट करते टाइम पे टेबल का नाम चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? रिमैप अंडरस्कोर टेबल इक्वल्स टू T1 को क्या रिप्लेस करना है? T2 से। तो इधर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 करेंगे कि T2 करेंगे? इधर से T1 करेंगे, इधर क्या होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 चलेगा क्या? क्योंकि हमने चेंज कर दिया। क्योंकि हमने चेंज कर दिया। अगर मैं रिमैप यूज नहीं करूंगा तो कौन से नाम से टेबल इंपोर्ट हो जाएगा? T1 नाम से। अब ये रिमैप अंडरस्कोर टेबल एक्सपोर्ट में यूज करेंगे कि इंपोर्ट में? हाँ हाँ, इंपोर्ट में यूज करेंगे। कहाँ पे? क्योंकि एक्सपोर्ट के टाइम पे तो मेरे को पता ही नहीं ना कि भाई उसको दूसरे नाम से चेंज करना है। जैसे अच्छा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई टेबल का बैकअप होगा ना अपने पास में, ये बताया नहीं मैंने आप लोगों को इसके पहले? ये रिमैप नहीं बताया ना? जैसे एक टेबल का बैकअप लेते, बताओ कमांड U1 का बैकअप लेते एंड रिप्लेस करेंगे उसको U2 से। U2 का बैकअप लेते रिप्लेस करेंगे U1 से, ऐसा कर। हाँ बताओ ना फिर, टेबल का बैकअप लेने का कैसा करना? EXPDP tables equals to U1.T1। T1 है ही नहीं अपने पास, T2 ले लेते। देन directory equals to test underscore dir। down file equals to T1 dot remap लिख देता हूँ, remap dot dmp। log file equals to T1 underscore remap dot log, बराबर है। slash sysdp। चलता है ना? डम फाइल में ना, डम फाइल में एक्सटेंशन चेंज किया क्या? सर एक्सपोर्ट के टाइम में कुछ यूज कर सकते हो, वो प्रोसेस काफी में वो थोड़ा पैरेलल वाला। पैरेलल कर सकते हैं ना, इंपोर्ट के टाइम पे भी यूज कर सकते हो। देखो ये डंप है जो है वो मतलब अभी मैंने किसका बैकअप लिया? IMPDP टेबल्स इक्वल्स टू, इसको इंपोर्ट करना है, लेकिन इंपोर्ट टाइम पे मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा? रिमैप अंडरस्कोर टेबल
इक्वल्स टू T1 T1 की क्या? हाँ तो T2 है अपने पास, T2 को किससे रिप्लेस करना है? T1 से, बराबर है ना? अब क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 T1 की T2 T1 कि क्या? T1 डेटा किसमें था पहले? T2 में। किसमें इंपोर्ट किया? T1 तो अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? बताओ बताओ मैडम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 चलेगा कि नहीं चलेगा? आप लोग अरे मान बहुत हिलाते हो, आप ऐसे मुंह से नहीं बोलते, हम कैसे समझेंगे कि मान हिला रहे करके? देखो चलेगा ऐसा, नहीं नहीं बोलेगा भी तो ऐसा, अब क्या समझेगा आदमी? हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो। देखो मैं कहना मैं समझ लेता क्योंकि मेरे को आदत हो गई आप लोगों की, लेकिन जो इंटरव्यूअर आएगा वो सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठा है, उसको क्या पता कि मैडम के हाँ में भी ना आए करके। आप समझ रहे क्या? देखो अभी भी कुछ बोले नहीं। आप लोगों को अगर बुरा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लगना ही चाहिए, अगर बुरा नहीं लगेगा तो कब कब लगेगा? हाँ दोनों टेबल देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, अगर मैं दूसरी जगह पे इंपोर्ट करता था तो फिर वहां पे सिर्फ T1 रहता था। ये इतना अटक क्यों गया पता है क्या? क्यों अटका बता? साइज साइज बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा थी। 10 कितना 1 GB था ना, 1 GB को काफी टाइम लगता है। 1 GB मतलब ये लैपटॉप के लिए काफी हो गया। अच्छा और इसमें टेबल स्पेस भी फुल होगा, बताओ कौन सा टेबल स्पेस? हाँ हाँ बराबर है, यूजर। कैसे कैसे क्या लॉजिक लगाए? बाय डिफॉल्ट यूजर रहता है, कौन से यूजर का? U1। अब समझ में आ रहा, मेरा काम क्या है ना, वो जो जंग चढ़ा हुआ है उस जंग को निकालने का काम मेरा है। रिमैप अंडरस्कोर, अच्छा चलो ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये रिमैप के ना 2-3 एग्जांपल है। जैसे रिमैप अंडरस्कोर अभी मैंने क्या पढ़ा है? टेबल। एक होता है रिमैप अंडरस्कोर स्कीमा, क्या होता है? क्या लगता है आपको? रिमैप, चलो एक को क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा? एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। चलो शरत लगाते 500-500 की, 500-500 लगाते, किसको आंसर आएगा? किसको आंसर आएगा? आप क्या करो, आप तीनों को पूछता मैं 500 दूंगा, आप 250 देना, ठीक है? चलो एक एक काम करते हैं, आप अपने ऊपर मत लगाओ, सर 2 और 5 का भाव है क्या? आप मेरे को ये बताओ कि इसको आंसर आएगा क्या, बस इतना बता दो। हाँ इसको हाँ इसको। कौन से कोडेड टेस्ट लगा है? देखो हम लोग ना इनको पूछ रहे हैं कि ये आंसर देगा क्या, अगर इसने आंसर दिया तो मैं इनको पैसे दे दूंगा 500, अगर इसने आंसर नहीं दिया तो आप मेरे को 250 रुपए दे देना। रेडी हो क्या? अगर इन्होंने पैसे नहीं लगाए इसका मतलब अपना घोड़ा कमजोर है। बाकी आप समझदार हो, बताओ फिर किसको लगता है कि ये आंसर देगा करके आप तीनों में से? क्वेश्चन तो पहले पूछिए। देखो क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट नहीं रहता, क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। आप तीनों में से लगता है क्या कि इसको आंसर आएगा, बस इतना बोलता हाँ या ना। आपका हाँ ना वो वाला नहीं चाहिए अपने,
मुंह वाला चाहिए, मुंह वाला। हाँ आएगा, आएगा, नहीं तो मैं 250 लूंगा, हाँ, पहले बता रहा फीस में। हाँ चलो ठीक है, आई एम रेडी, ओके आई एम रेडी। ये तीनों मिला के 500 देंगे, मैं अकेला 500 दूंगा, ठीक है। अगर इसने आंसर दिया तो मैं अकेला 500 दूंगा, हम वो 500 रुपए का कुछ ना कुछ खा लेंगे, समोसा खा लेंगे यार। कैसे? हाँ आप तीनों मिला के 500 ही देना, चलो ठीक है यार, क्या आएगा जो आएगा। आप उसको मोटिवेट करोगे, उसको आंसर आना ही चाहिए। आंसर कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई आंसर नहीं बताएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर समझ में आ गया ना, लगा रहे ना आप लोग 500 रुपए की। देखो उनको भरोसा नहीं है उनको लगता है कि 500 डूब जाएंगे बताओ फिर करना है क्या? नहीं, अच्छा कैंडिडेट चेंज करके घोड़ा चेंज करते, घोड़ा चेंज करते कौन सा घोड़ा चाहिए तुमको किसको आएगा ऐसा लगता है आपको, बताओ किसको आएगा? पिछले पिछले वाले को आएगा क्या? ये उसके ऊपर 500 रुपए लगा था, आएगा क्या? आपको क्या लगता है? देखो 500 लूंगा मैं, पहले बता बाकी आप सोचो। यस और नो? यस, चलो हम दोनों लगाते हैं, ठीक है, हम दोनों, पीछे दो वाले इंटरेस्टेड नहीं है, हम दोनों लगाते हैं। आप जो बोलोगे ना उसको क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको बोलोगे उसको क्वेश्चन पूछता हूँ। किसको पूछना है? किसको? इसको पूछता ना, नको अरे देवा समझो तो आओ हे भगवान। पिछले वाले को आएगा, ठीक है, कितने कितने की? 500 500 के, 500 500 के, 500 500 के, ठीक है। देखो देखो सब लोग सुन लो, अभी देख लो, क्या है फिर बाद में ना अपने को लफड़ा नहीं चाहिए शर्त क्या है? शर्त मतलब हम लोग एक ये लगा रहे हैं, मैडम और मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, बेट लगा रहे दूसरे घोड़े के ऊपर तो मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अगर उसका आंसर दे दिया तो मैं 500 रुपए दूंगा, एंड वो 500 रुपए का हम कुछ भी खाएंगे सब लोग मिलके, सब लोग देखो घोड़े को तो पूछ नहीं सकते, घोड़े को तो जुबान नहीं होती है, लेकिन घोड़े सवार को पता है, राइट? तो अपन पूछेंगे, ठीक है, सब लोग रेडी है? ठीक है, इस ये जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ओके, देख लो भाई, ऑनलाइन वालों को देखने को चाहिए। घोड़ा देख लो, घोड़ा पीछे बैठा हुआ है, सबसे पीछे ठीक है, क्वेश्चन पूछू? अगर आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो मेरे को बोल देना, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो रिमैप अंडरस्टूड स्कीमा जो है, ओके, इसमें से जो स्कीमा है, ओके, उसमें से जो स्कीमा है, उसमें से जो स्कीमा है, उसमें से क्या है? स्कीमा आपको लगता है कि क्वेश्चन चेंज करने की जरूरत है? अभी भी बताओ, अभी से भी यहां से भी रिटर्न कर सकता हूं, नहीं? ठीक है, उस स्कीमा को अगर मुझे ड्रॉप करना है अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट्स, स्कीमा को मुझे ड्रॉप करना है ना ना ना, ये मेरा स्कीमा है, लिख, थोड़ा विजुअलाइज भी करके देता हूं ना। इस स्कीमा को मुझे सिर्फ ड्रॉप करना है, तो कैसे ड्रॉप करेंगे? क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? आंसर मत बताओ, क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? नहीं नहीं इंपोर्ट नहीं, एकदम सिंपल ड्रॉप करना है, दैट्स इट। कुछ कुछ रिमैप बताओ सर। ऑनलाइन में, रुको 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 रुको, कोई आंसर नहीं देगा, कोई आंसर नहीं देगा, कोई आंसर नहीं देगा,
कोई आंसर नहीं। अरे यार सबको म्यूट बंद कर देता इनको, अनम्यूट देमसेल्फ बंद। क्वेश्चन क्या है? हाँ क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन सही है ना। मुझे स्कीमा को अपने जिंदगी से निकालने का है, तो कैसे निकालोगे? अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्ट्स, बराबर है ना। अभी देख लो, सुन लो, क्या सामने सामने देख लो, क्वेश्चन गलत है क्या सही है? 500 रुपए मिलने वाले अपने को, मस्त मौसम, समोसे खाएंगे। हाँ आपको आपके घोड़े नहीं, घोड़े के ऊपर विश्वास नहीं है। कैसे? सिंटैक्स ही तो चाहिए ना। क्या? हाँ क्या बोला, क्या बोले? नहीं सिंटैक्स क्या है? पूरा सिंटैक्स जो लिख के दे रहे हो, जो बोलोगे वही लिखूंगा, बाद में बोलना नहीं। जो बोल रहे, हाँ बोलो। ड्रॉप यूजर नेम, हाँ और हो गया कास्केड। एक और मौका देता हूँ, लास्ट मौका, फिर बाद में मौका नहीं दूंगा, पहले बता दो सही है कि गलत है। दिस इज द लास्ट ऑप्शन। नहीं तो अभी बता दो कि ये गलत है। घोड़ा चेंज करना है क्या? हाँ घोड़ा चेंज करना तो बताओ। घोड़ा अपन अपने पास में 5-6 घोड़े हैं। हाँ बताओ, कंफर्म बताओ, कंफर्म है क्या ये? हाँ यस और नो? 500 रुपए मैडम, वो थोड़ा जेब में से निकालो पहले। फिर बाद में क्या है ना, अपने को चीटिंग अच्छी नहीं लगती। हाँ वो देखो मत। हाँ अच्छा एक बात बता दो, यस और नो। हाँ यस और नो बता दो। हाँ आपको बताना है आंसर क्या है? यही आंसर सर, करेक्ट है, सही है यार, सही है सही है। मतलब आंसर क्या है? अगर मुझे स्कीमा को ड्रॉप करना है तो है ड्रॉप यूजर नेम कास्केड। चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। रिस्ट्रिक्ट कब कब बताया मैंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं ऐसे कास्केड है। ड्रॉप यूजर नेम कास्केड। चलो यार जीत गए आप लोग, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। हमको सब नहीं चाहिए। देखो जिसने पैसे देते उन्होंने मांगे नहीं अभी तक, फिर कैसे देना? पार्टी दे देंगे कल 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 मेरे तरफ से, ठीक है? कल मेरे तरफ से, कल सब लोग आना, कल लगे तो। कल मेरी तरफ से आपको कुछ ना कुछ पार्टी मिल जाएंगे, ठीक है? सब रेडी है यहाँ तक? ओके देते हैं हम लोग पार्टी, आप लोगों को पता नहीं। अच्छा अब बात करते हैं रिमैप अंडरस्कोर स्कीमा की। रिमैप अंडरस्कोर स्कीमा भी वैसे ही है, जैसे समझ लो मेरे पास में एक स्कीमा है U1 नाम से, एंड जहां पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वहां पे U2 नाम से इंपोर्ट करना है। मतलब U1 के अंदर जो टेबल है वो सारे के सारे टेबल किसके अंदर चले जाएंगे? U2 के अंदर, यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमैप अंडरस्कोर स्कीमा। कैसे यूज करेंगे? रिमैप अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल्स टू पहले वाले यूजर का नाम, लेट से मेरे यूजर का नाम U1 है, U2, ये 3 डॉट नहीं है, एक डॉट को समझ लेना, 2 डॉट है, सेम है। एक और आता है रिमैप अंडरस्कोर टेबल स्पेस, वो क्या करेंगे बताओ? यूजर्स का डेटा मुझे किस में इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट करते टाइम पे TBS1 के अंदर, समझ में है? अगर मतलब मेरे पास में U1 नाम का स्कीमा है, उसका डिफॉल्ट टेबल स्पेस अगर यूजर्स है,
देखो जहां पे हम इंपोर्ट करते हैं ना वो टेबल स्पेस भी अवेलेबल चाहिए। एक बात समझो, U1 नाम का टेबल का बैकअप लिया मैंने, जिसका टेबल स्पेस है यूजर्स नाम से। तो जहां पे आप इंपोर्ट कर रहे हो वहां पे यूजर्स टेबल स्पेस ऑलरेडी एग्जिस्ट चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहा है, मेरे पास में यूजर टेबल स्पेस नहीं है, मेरे पास में TBS1 है, उसके अंदर डेटा डाल दे, इसका वाला U1 का। तो उस टाइम पे क्या यूज करोगे, रिमैप अंडरस्कोर टेबल स्पेस। समझ में आया ना? ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, इसलिए मैं 10 बार बता रहा हूँ। अगर नहीं समझा तो मेरे को पूछो, मैं बताता हूँ। लॉक खोलने का अब उनको पूछ रहे हो। अच्छा हुआ अच्छा उनको उनको भी पता था कि ये घोड़ा चलने वाला नहीं है। जैसे इसने क्वेश्चन पूछा वैसे मैडम ने बोला अच्छा हुआ। क्या? अरे वो खुलेगा, वो हमारी वेबसाइट ऐसी है, मैंने बोला था ना सन डायरेक्ट से ऐसी हो, खुलती नहीं। समझ में आया? तो ये है आपका टेबल स्पेस, सॉरी क्या है आपका, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, बाकी वाला हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग कल आओ, पेट भर के खाना लेके आओ, खा के आओ। हाँ, एक बार चेक करिए सर, बार बार बीच में ये पोस्टग्रेस सीक्वेंस डेटा से आ रहा क्या आ रहा है। हाँ, इधर बीच में रिफ्रेश मारिए, इधर है? ब्लॉक इन, ब्लॉक इन। हाँ, कुछ भी ओपन करिए। हाँ, ये अच्छा, सारा वही आ रहा है क्या? हाँ सब हाँ, कुछ काम कर रहा होगा वो उधर। अरे वही भाई, क्या किया भाई इसने? इसके ऊपर ओवरले टाइप करें चिपका हुआ। कुछ भी ओपन किया तो वही ओपन होता है क्या? नहीं वो सिर्फ ब्लॉक इन। अरे यार ठीक है, चलो देखता हूँ मैं। चलो फिर बाकी का कल।